दोस्तों, जीडीएनटी टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए हमने ये एक 2-3 अप्रोच टू जीडीएनटी ऐसे कंसेप्ट को बनाया है। तो अब हम इसी कंसेप्ट को देखते हैं। तो दोस्तों, ये 2-3-4 अप्रोच टू जीडीएनटी यानी क्या है? तो दोस्तों, इसमें टू जो है, टू ज्योमेट्रिक कैटेगरीज होती है। पहली है इंडिविजुअल फीचर और दूसरी कैटेगरी है रिलेटेड फीचर। तो दोस्तों, अब इंडिविजुअल फीचर यानी क्या? तो इंडिविजुअल फीचर्स ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि किसी भी नेबरिंग यानी उसके आजू बाजू वाले फीचर्स पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये एक शाफ्ट है। तो इसमें इसका जो आउटर सरफेस है या आउटर फीचर है, वो किसी और सरफेस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए ये एक इंडिविजुअल फीचर है। लेकिन अगर हम बात इस एग्जाम्पल की करें, तो यहाँ पे ये जो स्टेप है, ये जो थ्रेड्स है, यहाँ पे भी ये जो कटिंग हुए हैं और यहाँ पे ग्रूव है, तो ऐसा इस शाफ्ट पे अलग अलग ऑपरेशंस किए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हमें ये थ्रेड्स को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें इस आउटर सरफेस को ही होल्ड करना पड़ेगा। तो ये थ्रेड्स जो है इस आउटर सरफेस पे डिपेंडेंट है। उसी तरह अगर हमें ये स्टेप बनाना है, तो हमें आउटर सरफेस को ही होल्ड करना पड़ेगा। तो ये स्टेप जो है ये आउटर सरफेस पे डिपेंडेंट है। उसी तरह इस ग्रूव को बनाने के लिए भी हमें इस आउटर सरफेस को होल्ड करना पड़ेगा। तो ये ग्रूव भी जो है वो इस आउटर सरफेस पे डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, इस तरह यहाँ पे रिलेशनशिप्स है इन फीचर्स के बीच में। ये थ्रेड्स डिपेंडेंट है इस आउटर सरफेस पे, ये शाफ्ट डिपेंडेंट है इस आउटर फीचर के ऊपर, ये ग्रूव भी डिपेंडेंट है इस आउटर फीचर के ऊपर। अगर बात दोस्तों हम इन होल्स की भी करें, तो इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें इस आउटर सरफेस को ही होल्ड करना पड़ेगा और तब जाके हम इन होल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी इस आउटर सरफेस पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह दोस्तों इन अलग अलग फीचर्स के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं। तो टोटल दो ज्योमेट्रिक कैटेगरीज होती है किसी भी एप्लीकेशंस के बेस्ड। एक इंडिविजुअल फीचर और दूसरा होता है रिलेटेड फीचर। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट है थ्री। तो थ्री क्या है? तो टोटल थ्री ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में मार्केट में जो भी कोई पार्ट है, वो इन तीन ज्योमेट्रिक कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी भी पार्ट ज्योमेट्री को, पार्ट के शेप को इन्हीं तीन ज्योमेट्रिक शेप्स के कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी है एक्सिस सिमेट्रिक फीचर्स, दूसरी कैटेगरी है प्रिज्मेटिक फीचर्स और तीसरी कैटेगरी है 3D कंटूर। तो दोस्तों, एक्सिस सिमेट्रिक पार्ट्स मतलब क्या होते हैं? तो ये ऐसे पार्ट्स है जो कि किसी भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो अगर जैसे हम इसका ये शेप बनाएं, तो इसके 360 डिग्री रिवॉल्यूशन पे ये पूरा सेम होगा। तो इसे हम कहते हैं एक्सिस सिमेट्रिक फीचर्स। दोस्तों, प्रिज्मेटिक फीचर्स वो होते हैं जो कि मोस्टली प्लेनर सरफेसेस से बने होते हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये सारे जो सरफेसेस है ये प्लेनर सरफेसेस है। और दोस्तों, ये जो 3D कंटोर्स होते हैं उनमें कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स शेप्स हो सकते हैं जो कि कर्व से वगैरह बने हो। तो इस तरह कोई भी पार्ट जो आज की दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ इन्हीं तीन ज्योमेट्रिक शेप्स की कैटेगरी में या फिर इनके किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। जैसे कि अगर हम इस प्रिज्मेटिक पार्ट के ऊपर किसी होल को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होल और कुछ नहीं बल्कि एक एक्सिस सिमेट्रिक फीचर ही होगा। तो इस तरह से प्रिज्मेटिक पार्ट के ऊपर एक्सिस सिमेट्रिक पार्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो टॉप सरफेस है इस 3D काउंटर का, तो वो एक कर्व है जैसे कि हम देख सकते हैं। लेकिन इसके जो साइड सरफेसेस है वो प्लेनर है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जिसमें एक 3D कंटोर है और प्रिज्मेटिक पार्ट है। तो दोस्तों, इस तरह हम
हाँ, तो दोस्तों इस तरह हमारे पास 3 ज्योमेट्रिक शेप्स या इनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो कोई भी पार्ट हो वो इन्हीं शेप्स में या फिर इनके कॉम्बिनेशन में होगा। तो दोस्तों अब लास्ट जो है 4, तो 4 मतलब क्या कि हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक वेरिएशंस हो सकते हैं। दोस्तों कोई भी पार्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें 4 टाइप्स के ज्योमेट्रिक वेरिएशंस हो सकते हैं। पहला वेरिएशन जो हो सकता है वो है उसका साइज, दूसरा वेरिएशन जो हो सकता है वो है उसका फॉर्म, तीसरा वेरिएशन जो हो सकता है वो है उसका ओरिएंटेशन और चौथा वेरिएशन जो हो सकता है वो है उसका लोकेशन। तो दोस्तों इस तरह हमें किसी भी पार्ट में उसका साइज वेरिएशन क्या हो सकता है, फॉर्म वेरिएशन क्या हो सकता है, ओरिएंटेशन वेरिएशन क्या हो सकता है और लोकेशन वेरिएशन क्या हो सकता है, इसका पता होना काफी जरूरी है। तो दोस्तों अब हम 2, 3, 4 अप्रोच टू GD&T जो है उसे और अच्छे से समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो दोस्तों अब इस एग्जाम्पल में 2, तो दोस्तों ये एक रिलेटेड फीचर है क्योंकि ये जो स्लॉट जिसे हमें कंट्रोल करना है वो इस बॉटम सरफेस से रिलेटेड है। 3, तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये एक प्रिज्मेटिक पार्ट है। और अब 4, तो दोस्तों हमें इस स्लॉट का जो कंट्रोल करना है वो कंट्रोल करना है इस स्लॉट का बॉटम सरफेस के साथ ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में भी हमें अब क्या कंट्रोल करना है कि ये स्लॉट इस सरफेस के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये स्लॉट जो है ये रिलेटेड फीचर होगा। ये एक प्रिज्मेटिक पार्ट है और इसमें जो हमें कंट्रोल करना है वो है इसका ओरिएंटेशन और ओरिएंटेशन में भी जो कंट्रोल करना है वो है इसका पैरेललिज्म। थैंक यू।